हेलो, वेलकम अगेन विद अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, मैक ओएस है, वैसे ही एक लिनक्स है। और हर ओएस की एक अलग ख़ास बात होती है। लिनक्स की कुछ और है, विंडोज़ की कुछ और है, मैक ओएस के कुछ अलग है, एंड्रॉयड की कुछ अलग ख़ास बातें हैं। तो लिनक्स की जो भी ख़ास बातें हैं, इनफैक्ट वो बहुत अच्छी ख़ास बातें हैं जो विंडोज़ एंड मैक ओएस नहीं कर पाता, वो उबंटू कर देता है। तो वो सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो सिंपली लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सेकंड है लिनक्स को किसने बनाया। एक है लिनस टोरवाल्ड, उन्होंने इसको इन्वेंट किया है 1992 में। इससे पहले यूनिक्स था और विंडोज़ था, उसके बाद में लिनक्स आ गया। लिनक्स इज़ मोस्टली फ्री। तो कम्प्लीटली क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ वर्जन है, कुछ ओएस है लिनक्स के जो कि पेड हैं, जैसे रेड हैट है। रेड हैट के भी कुछ ओएस हैं, कुछ वर्जन है जो कि पेड है, बाकी सब फ्री है। तो ये मोस्टली फ्री है, कम्प्लीटली फ्री नहीं है। लिनक्स ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका जो कोड है, इस ओएस को जिसने बनाया है, उन्होंने कोड को ओपन रखा है। कोई भी इस कोड को यूज़ ले सकता है, कुछ हेर बदल कर सकता है, कुछ चेंजेस कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, और फिर उसको यूज़ में ले सकता है। तो ये ओपन सोर्स है। विंडोज़ के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। विंडोज़ ने जो भी एक बार हमें बना के दे दिया, उसको हम एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी फेरबदल नहीं कर पाएंगे उसमें हम। तो लिनक्स यहाँ पे ओपन सोर्स है। सेकंड है कि लिनक्स को 3-4 कंपनियां हैं जो लिनक्स के ओएस बनाती है, लिनक्स पर बेस्ड ओएस बनाती है, जैसे रेड हैट है, सेंट ओएस है, डेबियन है। तो ये लिनक्स के बेस पर ओएस बनाती है। अब डेबियन है तो वो उबंटू बनाती है, उबंटू डेबियन बेस्ड है। डेबियन का प्रोडक्ट उबंटू, उबंटू एक ओएस है लिनक्स बेस्ड जो कि डेबियन कंपनी बनाती है। तो रेड हैट, सेंट ओएस और डेबियन 3-4 कंपनियां हैं जो कि इस पे काम करती हैं, ओएस बनाती हैं। इसके बाद है कि लिनक्स आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, बहुत सारे हार्डवेयर में आ चुका है। लैपटॉप पीसी में तो पहले से था ही, मोबाइल्स में, टैबलेट में आ गया है, और अलग आईओटी डिवाइसेस जो हैं, जैसे रास्पबेरी पाई है, बनाना पाई है, इन सब में भी लिनक्स आ चुका है। तो अब धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है लिनक्स। तो आज इस युग में लिनक्स एक बहुत हॉट ओएस बनने वाला है, एक्चुअली ये बन चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा ओएस है, टैबलेट में भी आ चुका है। तो अब देखते हैं कि लिनक्स और अलग ओएस, जैसे हम लेंगे विंडोज़ लेंगे, तो लिनक्स और विंडोज़ में क्या फ़र्क है, दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, लिनक्स वर्सेस विंडोज़। अच्छा, विंडोज़ की स्पेलिंग आप थोड़ा सह लेना, झेल लेना, सही नहीं लिखी है मैंने गलती से। तो लिनक्स क्या है? फ्री है। ठीक है, लिनक्स ऑलमोस्ट फ्री है, और विंडोज़ पे करना पड़ता है हम इसके लिए। तो अब आप कहोगे कि हम विंडोज़ को यूज़ में लेते हैं लेकिन हम तो पे नहीं करते हैं। तो मैं कहूँगा कि हम जो विंडोज़ यूज़ लेते हैं वो पायरेटेड वर्जन है, जो कि लीगल नहीं है, इलीगल है। ठीक है, लीगल तरीके से अगर कोई विंडो यूज़ करता है तो उसको पे करना पड़ता है। ठीक है। सेकंड है ओपन सोर्स है। हम कुछ भी चेंजेस करके, मॉडिफाई करके हम अपने ओएस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। विंडोज़ के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिनक्स लाइट वेट है, विंडोज़ हेवी वेट है। अब इसका मतलब क्या है? लिनक्स लाइट वेट क्या है? मतलब ये लिनक्स जो जब इंस्टॉल करते हैं तो ये मेमोरी कम कंज्यूम करता है कंपेयर टू विंडोज़, तो ये लाइट वेट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिनक्स कहाँ यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। वैसे तो लिनक्स बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है। हम पर्सनली यूज़ लेते हैं, बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं वो लिनक्स को पसंद करते हैं, विंडोज़ को नहीं करते हैं, क्योंकि विंडोज़ में कुछ ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं उनको, जैसे एंटीवायरस को लोड करना। ठीक है, ये सारी ड्राइवर्स को लोड करना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है विंडोज़ में। लिनक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना एंटीवायरस की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बहुत सिक्योर है। ठीक है, ना ही कोई ड्राइवर की ज़रूरत होती है, सब कुछ इनबिल्ट होता है। तो और साथ में सर्वर जो होता है ना, जैसे गूगल का सर्वर है, फेसबुक का सर्वर है, वहाँ पे लिनक्स यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे ग्राफिकल कोई व्यू नहीं चाहिए होता हमें। वहाँ पे डेटा स्टोर करना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है, डेटाज में हेर फेर करके उसको सेव करना है। ठीक है, अपडेट करना है। तो ये काम लिनक्स में बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, लिनक्स में बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है कंपेयर टू विंडोज़। तो लिनक्स वहाँ पे सर्वर में बहुत ज़्यादा काम आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, लिनक्स यूज़र फ्रेंडली नहीं है बहुत ज़्यादा। इसका क्या मतलब है कि कुछ काम होते हैं वो आसानी से लिनक्स में नहीं होते हैं।
मतलब बहुत कुछ स्पेसिफिक टास्क जो होते हैं वो विंडोज़ में बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन लिनक्स में हमें कुछ कमांड टाइप करनी पड़ती है, कमांड्स को याद रखना पड़ता है, ये सब करना होता है। इन केस ऑफ विंडोज़ वहाँ पे बस ग्राफिकल व्यू आ जाता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है, सब कुछ आगे दिया होता है, हमें बस उसको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, ठीक है। तो विंडोज़ बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है, ठीक है। और हाँ, मैं भूल गया आपको, विंडोज़ कहाँ यूज़ होती है, विंडोज़ ऑफिसेज़ में यूज़ होती है, ऑफिस के वर्क में यूज़ होती है, और घर में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसमें विंडोज़ यूज़ हो सकती है, क्योंकि हमें आसानी से चीज़ों को करना होता है। तो विंडो घर पे हम, अब लिनक्स घर वाले यूज़ में, घर पे कोई भी यूज़ लेता है तो वो लिनक्स की कमांड तो याद नहीं रखेगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो घरों में विंडोज़ बेस्ड है, और हमें अगर स्पेसिफिक टास्क करने हैं अपने अपने खुद के, या फिर कुछ मैनिपुलेट करना है, फाइल सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ लेना है, तो हम लिनक्स को यूज़ करेंगे। अब आगे बात करते हैं, लिनक्स में एबिलिटी है बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत जल्दी करने की। इन केस ऑफ विंडोज़ ऐसा नहीं है। बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को, मतलब फाइल सिस्टम में कोई भी हेर फेर करनी है विद इन जस्ट नो टाइम, बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम नहीं लिए बिना, विंडोज़ में ये पॉसिबल नहीं है, लिनक्स में पॉसिबल है, ठीक है। तो लिनक्स इस काम में फाइल सिस्टम बहुत अच्छा है इसका, लिनक्स का। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बहुत सिक्योर है, लिनक्स बहुत सिक्योर है, रोबस्ट है, वायरसेस नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, मतलब बहुत कम वायरस आते हैं इसमें, बहुत रेयर केसेस में वायरस आते हैं। हैकर जब हैक करते हैं एक लिनक्स सिस्टम को तो उनको बहुत सारी परेशानी आती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है लिनक्स को हैक करना। अब इन केस ऑफ विंडोज़ ये आसान है, वायरस आ सकते हैं, एंटीवायरस डालने की ज़रूरत पड़ती है, और हैक आसानी से हो सकता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन एक स्मार्ट हैकर, अच्छे से बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हैकर बहुत अच्छा इंजीनियर इसको हैक कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं लिनक्स की सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर लिनक्स में थोड़े कम है। क्यों कम है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि विंडोज़ शुरू से आ रहा है, बहुत पहले से है, और बहुत सारे लोग विंडोज़ को यूज़ करते हैं क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है, बहुत आसानी से काम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो बने हैं वो विंडोज़ के बने हैं, लिनक्स के नहीं बने हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लिनक्स के बहुत कम सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपेयर टू विंडोज़ लिनक्स से कम सॉफ्टवेयर है। जैसे फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप विंडोज़ के लिए है, लिनक्स के लिए नहीं है। तो लिनक्स के लिए कुछ और सॉफ्टवेयर बना है, अभी तक बना या नहीं बना मुझे नहीं पता इसका, लेकिन फ़ोटोशॉप लिनक्स में नहीं है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो विंडोज़ में है, लिनक्स में नहीं है। तो कंपेरेटिवली लिनक्स में कम सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट, कमांड लाइन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर डेली टास्क इन लिनक्स। जैसे मैंने कहा था, कमांड लाइन जो है, कमांड जो है लिनक्स के बैकबोन है, ठीक है। फर्स्ट अपन प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा है, और बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, बहुत स्पेसिफिक टास्क जो होते हैं, कुछ भी टास्क होते हैं, कमांड लाइन से बहुत आसानी से हो जाता है। बस डिफ़िकल्टी इतनी आती है कि हमें याद रखना पड़ता है सारी कमांड को, ठीक है। विंडोज़ के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी कमांड लाइन को यूज़ नहीं किया है। अब मैं आपसे पूछूं तो आपने कभी डोस यूज़ किया है? नहीं, आपने ऑब्वियसली कभी डोस यूज़ किया होगा, लेकिन डेली बेसिस पे आप डोस यूज़ नहीं लेते, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती हमें, ठीक है। कोई काम ही नहीं पड़ता डोस यूज़ करने का, सारे काम वैसे आसानी से हो जाते हैं। तो इन केस ऑफ विंडोज़ कमांड लाइन बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है लिनक्स और विंडोज़ में। अब हम चूज कर सकते हैं हमें किसको लेना है। अगर हमें बहुत अच्छे टास्क करने हैं, हमारे पास ऐसे टास्क हैं जो लिनक्स कर सकता है, तो हम लिनक्स में काम करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, हमें डिफ़िकल्टी नहीं चाहिए थोड़ी सी भी, हमें सब कुछ स्मूथ चाहिए, और हमारे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है फाइल सिस्टम पे, तो हम विंडोज़ को यूज़ लेंगे, ठीक है। सो ये था कंपेरिजन बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़, एंड व्हाट इज़ लिनक्स, द डेफिनेशन, द कोर डेफिनेशन ऑफ लिनक्स. So thank you for watching. Please subscribe the channel for get instant notification of any video. Thank you. Have a nice day.